हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। देखिए, हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पोलिनोमियल का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें पोलिनोमियल के बारे में जानी है। डिफिनीशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीजें हमने जानी है। और इसके साथ भी मैंने आप लोगों को जितने भी टर्म यूज होने वाले हैं उसका हिंदी भी पढ़ा दिया है, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पोलिनोमियल हमने जो पढ़ा था, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो थोड़ा सा एक और टर्म उसमें आगे जोड़ देते हैं। हम नोट्स में इसको देख रहे हैं, ठीक है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज ऑल्सो रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। आप लोग को इसमें एक पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट्स भी पूछा जाता है। तो जो पोलिनोमियल का जीरो होता है, मतलब जीरो मतलब शून्य नहीं, आप जो पोलिनोमियल में जीरो निकालते हैं, एक्स की वैल्यू जो निकालते हैं, वही वैल्यू जो है इस पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट्स कहलाता है। अब यहाँ पे दो टर्म आपको मिल रहे हैं, पोलिनोमियल और पोलिनोमियल इक्वेशन। इन दोनों में डिफरेंस है क्या? ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, पोलिनोमियल का हमने मीनिंग बताया था बहुपद। पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल जो है एक आपका अलजेब्रिक या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक। एक्सप्रेशन का मैंने हिंदी बता दिया था आप लोग को, व्यंजक बोलते हैं। तो पोलिनोमियल जो है ये केवल मैथमेटिकल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है भाई? कोफिशिएंट मिलता है, वेरिएबल मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। और इन तीनों को कौन से मैथमेटिकल या अलजेब्रिक ऑपरेशन के द्वारा अलग किया जाता है? प्लस और माइनस के द्वारा। यहाँ पे माइनस मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जब आप सवाल बनाते हैं तो माइनस भी वहां पे आता है। तो प्लस माइनस और यानी सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साइन के द्वारा इनको अलग किया जाता है, ठीक है। लेकिन पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है? पोलिनोमियल इक्वेशन जो है एक स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो पोलिनोमियल इक्वेशन जो होता है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, जहाँ पे जो पोलिनोमियल होता है उसे जीरो सेट करने पे आता है। मतलब पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल को हम जीरो के बराबर कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। ज्यादा अंतर नहीं है, जो भी पोलिनोमियल दिया हो उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। जैसे पी ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है, तो यदि पी ऑफ एक्स जीरो कर दिया जाए बराबर इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। अब ये जीरो का मतलब ये नहीं कि ये पूरा टर्म क्या है, जीरो, कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। मतलब जीरो सेट करने का मतलब हुआ कि जो यहाँ वेरिएबल की जो वैल्यू रख रहे हैं, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उसको एग्जिस्ट कर रही है इस पोलिनोमियल को, ठीक है। इस पोलिनोमियल को एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ जब हम वेरिएबल, देखिए यहाँ भी एक वेरिएबल आपका रखा हुआ है, जिसका यहाँ पे पावर क्या है? 1, इधर क्या है? 0, ठीक। तो ये जो है इस x इक्वल टू, मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा, तो इस अल्फा की वैल्यू के लिए यदि ये p ऑफ x क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। आगे हम उसको और देखते हैं। अब देखिए, ये क्या हो जाए? 0 सेट हो जाए, पी ऑफ एक्स 0 हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एन एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स कॉल्ड अ पोलिनोमियल इक्वेशन, यानी कोई एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स 0 यदि हम करते हैं तो पोलिनोमियल इक्वेशन कब कहलाती है? जब पी ऑफ एक्स जो है उसका डिग्री क्या हो जाए, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका डिग्री क्या हो जाए? n ग्रेटर इक्वल 1, या तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक। एन एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स called a polynomial equation if p of x is a polynomial of degree n greater equal 1, ये इसका शर्त है। तो p of x क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, देखिए लिखा है कैन हैव एट मोस्ट n रियल 0, मतलब अधिक से अधिक
एन रियल जीरो होना चाहिए। एट मोस्ट का हिंदी होता है अधिक से अधिक, ठीक है। एट मोस्ट का हिंदी होता है अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक आपका एन जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू अधिक से अधिक एन होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं इसको समझते हैं कि अब पी ऑफ एक्स जीरो कैसे। देखिए मान लें कि अल्फा और बीटा जो है, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है और उस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो जीरो है, कौन कौन, अल्फा एंड बीटा। तो ये दोनों क्या करेंगे, इसको एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू को रखेंगे तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये क्या है, इसका जीरो है, ठीक। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इस पोलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। किसके लिए, इस अल्फा और बीटा के वैल्यू के लिए जीरो हो जाएगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब ये इक्वेशन के रूप में सेट हो गया तो इसको क्या करेंगे, हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। मैं आप लोग को देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको मल्टीपल और फैक्टर दोनों में अंतर मालूम रहता है। मतलब ये दोनों फैक्टर को मल्टीपल, मल्टीपल को फैक्टर समझ लेते हैं। इसमें मैं डिफरेंस आप लोग को बता दूंगा एक वीडियो में। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ सकते हैं। आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये एक्स माइनस अल्फा जो है, ये एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो है क्या हो जाएंगे, इस पोलिनोमियल का फैक्टर कहलाएंगे। जैसे मान बोला जाए कि भैया 12 का फैक्टर कीजिए, तो इसको तोड़ेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 12, 3 इंटू 4, 2 इंटू 6, ठीक। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। यानी यहाँ पे लिखा भी है एंड अल्फा एंड बीटा विल बी द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। अब जब हम इसको फैक्टर में तोड़ दिए, तो जब फैक्टर में तोड़ेंगे तो वहां पे दो वैल्यू मिलेगी एक्स की, अल्फा और बीटा। उस अल्फा और बीटा को क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब कुल मिलाकर के जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल हम निकालते हैं, वही उस पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल का इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो पोलिनोमियल का जीरो होगा वही पोलिनोमियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। ये कभी ऐसी क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो क्या पोलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स बोल सकते हैं उसको, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ही देख लेते हैं, फाइंड जीरो या रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। अब सवाल जब भी बनाना हो तो पोलिनोमियल आपको दिया रहे, मान लीजिए पोलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे दिया जाए कि इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो अब बताइए, अब रूट्स निकालने के लिए बोल रहा है तो आप यहाँ पे x के वैल्यू कितना बैठाते जाएंगे, ठीक। कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, उससे आपको जीरो तो मिलने वाला नहीं है। आपको मालूम पहले से नहीं है कि कौन सी वैल्यू एक्स की रखें कि ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे रखते जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इसको सबसे आसान तरीका है कि पी ऑफ एक्स क्या कर दे, जीरो कर दे। मतलब इसको एक इक्वेशन के रूप में सेट कर दे, इस पोलिनोमियल को क्या सेट कर दे, इक्वेशन के रूप में सेट कर दे, ठीक है। इसको एक एक्सप्रेशन जो है उस एक्सप्रेशन को पी ऑफ एक्स यानी जीरो जीरो सेट कर दे, तो क्या हो जाएगा आपका
जो जीरो होगा यानी रूट्स होगा वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया, ये डाउट था। वीडियो के अंत में हम पॉलिनोमियल इक्वेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट एक बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे। यदि आप वीडियो में लास्ट तक बन रहते हैं तो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने का, एक्स की वैल्यू निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो आप लोग को मालूम चलेगा, नहीं तो आप लोग को बाद में कंफ्यूजन होगा। चलिए, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में जान लिया। पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब इसी पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, सेट इक्वल टू जीरो यानी जीरो के बराबर सेट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है। लेकिन उसका एक शर्त क्या मैंने बताया कि जो एक्सप्रेशन जो है p ऑफ x इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन कब कहलाएगा, जब डिग्री जो होगा ग्रेटर इक्वल 1 होगा। मतलब एट मोस्ट डिग्री जो होगा एट मोस्ट n ग्रेटर इक्वल 1, अधिक से अधिक मतलब n ग्रेटर इक्वल 1 होना चाहिए। ठीक, चलिए, अब जब हम पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, दिया हुआ पॉइंट वहां पे रखते हैं, x की जगह पे x के जो वैल्यू रहते हैं उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल किसके लिए जीरो हो रहा है। जिस वैल्यू के लिए ये p ऑफ x जीरो होता है उसको हम इस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात किया जाए तो जो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल है, अब ये बोलता है कि इसका रूट्स निकालिए, तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में सेट करेंगे। मतलब p ऑफ x इक्वल टू जीरो यानी 3 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसलिए 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो लिखेंगे। पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कब तक, जब तक ये पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है वो जीरो ना हो जाए। जिस वैल्यू को ये जीरो होगा वही उसका जीरो कहलाएगा या रूट्स कहलाएगा। सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करें, इसको ही जीरो सेट कर लें। जब जीरो सेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, हमको आसानी से मिल जाएगा। इसलिए x क्या हो जाएगा 2/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 इज कॉल्ड द रूट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग को रूट्स और जीरो में डिफरेंस थोड़ा सा मालूम चल गया होगा, और पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी डिफरेंस मालूम चल गया होगा। और जब पॉलिनोमियल दिया हो और उसका जीरो या रूट्स निकालने की बात कर रहा हो तो कैसे निकालेंगे ये भी पता चल गया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अपन देखते हैं। अभी तक हमने इतने पॉलिनोमियल पढ़े हैं, अंतर क्या है देखिए। बाय क्वाड्रेटिक डिग्री क्या था इसका 4, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितना था भाई 3, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितना था भाई 2, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितना था 1। ठीक, अब खेल इधर होता है इन दोनों में। ये तो कोई समझ जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री 1 यानी x का हाईएस्ट कोफिशिएंट 1, क्वाड्रेटिक होगा तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2, क्यूबिक होगा तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 और बाई क्वाड्रेटिक होगा तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4। इससे आगे भी है लेकिन अपने को पढ़ना नहीं। अब इन चारों पॉलिनोमियल का डिफिनीशन जो है, इस डिफिनीशन से कोई भी बच्चा यदि जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का यदि डिफिनीशन देखता है तो क्या बोलेगा कि यदि डिग्री जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 1 है तो क्या बोल रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसी प्रकार डिग्री 0 है तो क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन ये किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं किया कि भैया डिग्री 0 है तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप
कांस्टेंट पोलिनोमियल का जब डिफिनीशन पढ़ते हैं, जब हम पढ़े थे तो वहां पर बोले थे कि इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा, लेकिन इसका वैल्यू जो मिलता है आपको कांस्टेंट मिलता है, इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं रहता है। जो वेरिएबल का टर्म रहता है आपका x, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 0 होता है, और ये जो है इसकी वैल्यू आपको 1 मिलती है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जो खुद में एक कांस्टेंट है, जो खुद में एक कांस्टेंट है। तो जब दो कांस्टेंट को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट ही मिलेगा ना, ठीक। दो कांस्टेंट को जब गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कांस्टेंट ही मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको हम इस डिग्री से कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है तो लिनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वहीं इसी प्रकार यदि डिग्री 0 है तो इसको जीरो पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एनीथिंग ऑफ पावर 0 वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो या किसी कांस्टेंट का पावर 0 कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो जब दो कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक वैल्यू कांस्टेंट ही मिलता है। इसीलिए इसको हम जीरो पोलिनोमियल नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। अब उसी प्रकार अब कोई भी स्टूडेंट बोलेगा जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल का बोलेगा कि भाई ये लिनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो लिनियर, तो जीरो पोलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप जीरो पोलिनोमियल का परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां पे बोला जाता है डिग्री 0 नहीं बोला जाता है, बोला जाता है कि जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या होता है, आपका 0 हो जाता है, सॉरी, जो कोफिशिएंट होता है वो आपका 0 होता है। तो कोफिशिएंट 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वैल्यू है इस पोलिनोमियल का क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब ये पोलिनोमियल जो है आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 0। जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला, कांस्टेंट, तो इसको क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसी प्रकार इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। इन चारों से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिनियर के लिए 1 डिग्री आता है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 डिग्री आता है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट के लिए डिग्री क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे एक और डाउट होता है कि ठीक है, कांस्टेंट के लिए डिग्री 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वेरिएबल की वैल्यू 1 यानी कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। तो फिर पी ऑफ एक्स यानी जीरो पोलिनोमियल होगा, तो उसका डिग्री क्या होना चाहिए, ठीक, सीधी सी बात है। तो वहां पे हमने बताया था कि जो जीरो पोलिनोमियल है उसका जो है डिग्री अनडिफाइंड होता है, माइनस इन्फिनिटिव यानी अनडिफाइंड होता है। लेकिन केवल अनडिफाइंड बोल देने से तो नहीं होगा ना, अनडिफाइंड ये तो बताना भी पड़ेगा। अब देखिए क्यों अनडिफाइंड होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 0 है, कांस्टेंट क्या है, 0 है। जब कांस्टेंट 0 है तो देखिए 0 से किसी भी संख्या में, एनी नंबर, किसी भी संख्या में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट टर्म क्या है, 0 है। जो वेरिएबल के साथ गुना में है उसका वैल्यू 0 है। तो जब 0 है तो आप इस x की वैल्यू कुछ भी रखिए, 0 ही मिलेगा। या आप इस n का पावर यानी कोई भी डिग्री एक्सपोनेंट आप कुछ भी कर लीजिए, एक्सपोनेंट आप 0 1 2 3, मतलब n के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटिव, आप किधर भी ले जाइए इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है, इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 ही मिलने वाला है। मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू x के
किसी भी वैल्यू के लिए 0 होगा, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 होगा। यानी इसकी हम बात करें कि जीरो पोलिनोमियल का 0 कितना होगा, तो जीरो पोलिनोमियल का 0 कितना होगा भाई, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस हिसाब से जीरो ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग कि यदि कोई पूछता है कि भाई लीनियर पोलिनोमियल के लिए डिग्री 1 है तो उसका कितना 0 मिलता है, 1 मिलता है, मतलब x की वैल्यू 1 आती है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो इसके लिए कितने वैल्यू मिलते हैं, 2 मिलते हैं, x का वैल्यू 2 मिलता है। यदि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके लिए x के वैल्यू a b c कुछ भी है 3 मिलता है। उसी प्रकार बाई क्वाड्रेटिक के लिए x का वैल्यू 4 मिलता है। तो जीरो पोलिनोमियल के लिए x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे n का वैल्यू यानी x की किसी भी n रियल वैल्यू के लिए इसका पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब आप इसका इनफाइनाइट 0 निकालिए, मतलब 0 जो है इनफाइनाइट इसका होगा, उस इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इस p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब n के किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 होगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिससे आप लोग को पोलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अच्छा मिल जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, किसी को कंफ्यूजन अब नहीं होगा। जीरो पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटिव अनडिफाइंड। 0 कितना हो जाएगा, 0, यदि जीरो पोलिनोमियल का 0 बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट। दोनों में अंतर है, सॉरी इनफाइनाइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जीरो पोलिनोमियल का 0 कितना होता है या रूट्स कितना होता है, उसको बोल देंगे इनफाइनाइट। डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक, जो हमने अभी समझ लिया है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0। अब यदि पूछता है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 क्या होता है, इसका जीरो ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता है, ये खुद एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये जो पोलिनोमियल होता है वो एक कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाता है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई रूट्स या कोई 0 नहीं होता है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई भी रूट्स नहीं होता है, केवल इसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड। और 0 की बात करें या रूट्स की बात करें तो इनफाइनाइट होता है। और इधर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक तो आपको लोग को मालूम है, सॉरी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का आप लोग को 0 और डिग्री तो आसानी से मालूम चल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल इज 0। यदि कोई पोलिनोमियल दिया है, मान लीजिए एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल है पोलिनोमियल p ऑफ x, ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक, ये एग्जांपल हो गया। अब इसको रिलेट करते हैं दोनों को। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल इज 0। अब देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है, -2। चलिए, और यहाँ भी एक वेरिएबल है x टू द पावर 0, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। अब ये क्या बोल रहा है कि इस कोफिशिएंट का सम क्या होगा, 0। तो अब इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा, 1 + 1
टू और ये है प्लस माइनस टू, तो प्लस इंटू माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये क्या हो गया, जीरो। तो बोल रहा है कि जब ये पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है उसको जोड़ने पे जब वैल्यू जीरो आती है तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाता है, x माइनस वन हो जाता है। मतलब फैक्टर जो है आपका x माइनस वन मिलता है। अब देखिए x माइनस वन क्या होता है, उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाता है। तो देखिए x माइनस वन एक फैक्टर हो गया आपका, क्लियर। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप माइंड में बैठा कर रखिए कि उसका एक फैक्टर जो है x माइनस वन है। तो जब एक फैक्टर मालूम चल गया तो दूसरा फैक्टर आसानी से मालूम कर लेंगे। कैसे, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी हमने क्या देखा कि यदि पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को जोड़ते हैं और जोड़ने पे वैल्यू क्या मिलती है, आपका जीरो। ठीक है, कोफिशिएंट को जोड़ने पे वैल्यू जीरो मिलता है तो उसका फैक्टर क्या हो जाता है, x माइनस वन। तो देन x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। तो उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस वन हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इससे आप लोग को पोलिनोमियल को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहां से x क्या हो जाएगा आपका, यानी इसका एक जीरो मिल गया। अब यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो अब इसको आप वन माइनस थ्री प्लस टू कीजिए, क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। मतलब इसका एक फैक्टर जो है एक्स माइनस वन हो गया। जब एक फैक्टर आपका एक्स माइनस वन हो गया तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा। यानी एक फैक्टर निकल गया तो दूसरा फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ भी देखते हैं, वन है माइनस फोर है प्लस थ्री है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो गया। और जब एक्स माइनस वन एक फैक्टर हो गया तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो थ्री है ये आपका एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, छोटा ट्रिक्स है। यहाँ पे भी देख लीजिए, वन माइनस फाइव प्लस फोर क्या है, जीरो है। तो एक फैक्टर तो है आपका एक्स माइनस वन, दूसरा फैक्टर हो जाएगा ये कांस्टेंट एक्स माइनस फोर। ठीक उसी प्रकार इसका और इसका आप निकाल करके देखिए। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको पोलिनोमियल का जीरो निकालने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम और भी इंटरेस्टिंग सवाल पढ़ने वाले हैं इसमें। आशा करता हूँ यहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और ये ट्रिक्स भी समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को क्या करेंगे भाई, लाइक शेयर करते रहेंगे। और जो भी भाई कमेंट में अपना कुछ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, उसका जवाब आपको मैं कोशिश करूँगा देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।